दिया है दोस्तों, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की पेंशन कहां से दी जाती है? अब बताइए, जो हाई कोर्ट की जो रिटायर्ड जज होते हैं उनका पेंशन कहां से दिया जाता है? उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की पेंशन कहां से दी जाती है? ये ऑप्शन दिया है, उस राज्य की संचित निधि से जहां उसने अंतिम सेवा की। बी ऑप्शन है भारत की संचित निधि से। सी ऑप्शन है विभिन्न राज्यों की संचित निधि से जहां जहां उसने सेवा की। डी ऑप्शन है भारत की आकस्मिक निधि से। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की पेंशन कहां से दी जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, उनको अगर आप कर लिए होंगे तो सही आंसर हो जाएगा बी, भारत की संचित निधि से दी जाती है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की पेंशन कहां से दी जाती है? तो भारत की संचित निधि से दी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बताइए दोस्तों, भारत की संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? भारत की संचित निधि, बताइए दोस्तों, रिवाइज करके। भारत की संचित निधि का उल्लेख कहां पर किया गया? किस अनुच्छेद में? याद आ गया होगा आपको, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 266 जो क्लास 1, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 266 दिया रहेगा तब भी आप ऑप्शन वही लगाइएगा, या अनुच्छेद 266 क्लास 1 दिया है तब भी आप वही आंसर लगाएंगे। ठीक है, ये चीज तो अनुच्छेद 266 की क्लास 1 में भारत की संचित निधि के बारे में उल्लेख किया गया है। और दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि जो राज्य सरकार, जो राज्य की संचित निधि है, उसका भी उल्लेख इसी अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 266 क्लास 1 में ही राज्य की संचित निधि के बारे में भी उल्लेख किया गया है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राज्य की जो संचित निधि है, जो राज्य की संचित निधि है, उसके बारे में भी इसी अनुच्छेद में क्या है, जिक्र किया गया है। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि मतलब कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड, जो कंसोलिडेटेड फंड है दोस्तों। ठीक है, ये चीजें हो गया। कंसोलिडेटेड फंड, भारत की संचित निधि का उल्लेख और राज्य की संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 में किया गया, अनुच्छेद 266 क्लास 1। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। अब देखिए, भारत की आकस्मिक निधि, कंटिजेंसी फंड का उल्लेख कहां पर किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया बताइए? तो अनुच्छेद जो 267 क्लास 1 है, अनुच्छेद 267 क्लास 1 है, अनुच्छेद 267 क्लास 1 में क्या है? भारत की आकस्मिक निधि जो है, कंटिजेंसी जो फंड होता है, कौन सा फंड? कंटिजेंसी फंड है। कंटिजेंसी फंड है, उसका उल्लेख कहां पर किया गया? भारत की आकस्मिक निधि कंटिजेंसी फंड अनुच्छेद 267 में किया गया है। आकस्मिक निधि की स्थापना संसद के द्वारा किया जाता है विधि बनाकर, ये चीज मालूम होना चाहिए। और जो राज्य की आकस्मिक निधि कहां पर है दोस्तों, यहीं पर देख लिया जाए, उसको भी बताइए, राज्य की आकस्मिक निधि का उल्लेख कहां पर है? राज्य की आकस्मिक निधि जो है, कंटिजेंसी फंड का उल्लेख कहां पर किया गया है? बताइए दोस्तों, याद आ गया होगा आपको संभवतः, किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 267 क्लास 2, ये ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 267 क्लास 2, ये बारीकी ध्यान में रखना। भारत की संचित निधि और राज्य की संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 क्लास 1 में है। ठीक है, लेकिन भारत की जो आकस्मिक निधि है, कंटिजेंसी फंड, अनुच्छेद 267 क्लास 1 में है। और राज्य की जो आकस्मिक निधि है, राज्य का जो कंटिजेंसी फंड है, वह अनुच्छेद 267 क्लास 2 में है। और राज्य की आकस्मिक निधि का निर्माण कैसे होता है? तो राज्य की आकस्मिक निधि जो है, राज्य विधानमंडल के द्वारा विधि बनाकर की जाती है। ये चीजें क्लियर हो गया। तो जो 10वां क्वेश्चन दिया था दोस्तों, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की पेंशन कहां से दी जाती है? तो सही आंसर हो गया बी, भारत की संचित निधि से दी जाती है। भारत की जो कंसोलिडेटेड फंड है, वहां से दी जाती है। तो ये चीजें क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए, और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो प्रोविजन कहां पर है, तो देखेंगे अनुच्छेद जो 214 है, वहां पर जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं, तो ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो 10वें क्वेश्चन का जो आंसर है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की पेंशन कहां से दी जाती है? तो वह भारत की संचित निधि से दी जाती है।